मेरी बहन की इच्छा थी कि सुबह आंख खुलते ही उसे जमाई साहब का चेहरा दिखे, पर ये आ ही नहीं रहे थे। तो मैं क्या करता, मुझे उसे सुलाए रखना पड़ा। उसकी दिवाली विश जो पूरी करनी थी। आप पागल हैं? आपको कोई आइडिया भी है? आपकी इस हरकत से इनकी जान भी जा सकती है। क्या बकवास कर रहा है डॉक्टर? मेरी बहन की जान को खतरा कैसे हो सकता है? मैं तो बस उसकी दिवाली की इच्छा पूरी कर रहा था। फटाफट ड्रिप निकाल। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, तो आज दिवाली के गिफ्ट के तौर पे तेरे घर पे तेरी लाश जाएगी, समझा ना? चल ठीक कर उसे, होश में लेके आ। आप थोड़ा तमीज से और चुपचाप रहेंगे तो मैं अपना काम करूं। अच्छा, आप कीजिए डॉक्टर। विधि प्लीज आके खोलो। विधि, मैं नहीं, मेरी बंदूक बात करेगी। अभी के अभी मेरी बहन को होश में लेकर आओ। मुझसे नहीं होगा, किसी और डॉक्टर को बुला ले। कहीं नहीं जाएगा तू जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती। हिलना नहीं यहां से। फटाफट होश में लेके आओ उसे। आप ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। करूंगा। क्या कर लेगा तू? विधि, मेरी आवाज सुन सकती हो विधि? विधि, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, तो मैं और जवाई साहब दोनों पागल हो जाएंगे। देखा था ना तूने कि कैसे जवाई साहब भागते हुए आए थे मेरी बहन की जान बचाने के लिए? देखा था ना तूने? जल्दी होश में लेके आओ उसे। तुम चुप रहोगे? डॉक्टर प्लीज, इस पागल की बातों और बंदूक पर ध्यान मत दीजिए। आप प्लीज विधि को होश में लाइए किसी भी तरह। प्लीज प्लीज प्लीज। इन्हें इंजेक्शन देना होगा, दीजिए ना प्लीज। विधि, विधि प्लीज आंखें खोलो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। भाई साहब, देव जी कहाँ है? ये कौन है? इसका चेहरा देख लिया मैंने। क्या कर रहा है बीच में? आपने तो कहा था दिवाली की सुबह देव जी के चेहरे को देख के छुपा दोगे, फिर ये कौन है? तुझे पता था ना कि मेरी बहन होश में आते ही इसको छोड़ो। क्या कर रही है? तो अपना सड़ा हुआ थोबड़ा बीच में लेके क्यों आया? क्यों आया? मैं तो इनका इलाज कर रहा था। इलाज कर रहा था है? जब वो होश में आने लगी तो बीच से हटा क्यों नहीं? अरे स्टॉप इट। देव जी, विधि, तुम ठीक हो? देव जी, आप आ गए। देव जी, हैप्पी दिवाली। आप आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया देवांश जी? रुक, इधर इधर इधर। ज्यादा चोट लगी हो ना तो इलाज करा लीजिए। हाँ, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। आठवां कॉल कर दिया, समझ नहीं आ रहा दादा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, वो भी एंड टाइम पे। अगर दादा टाइम पे नहीं पहुंचे तो गृह प्रवेश कैसे होगा वापस? चिंता मत करो, अभी आ जाएगा देव। वसु बेटा, देव को अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास गृह प्रवेश के लिए कम समय है, बहुत जरूरी काम होगा इसलिए गया होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो समय से पहले जरूर आ जाएगा। दादा गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो गई हैं, जहां पे भी आप फोन उठाओ ना प्लीज। बड़े हुकुम, अब वो मेन गेट वाले गार्ड्स बता रहे थे कि छोटे हुकुम बाहर गए हैं, अब बहुत जल्दी में थे वो। क्या? हाँ ओ पापा साहब। अम्मा कहती थी कि अगर किसी काम में बार बार अड़चन आई तो इसका मतलब उस काम का सही समय अभी नहीं आया है। हरे को पता है देव सर समय रहते वापस आ जाएंगे। पहले शादी छिपकर हुई, फिर गृह प्रवेश छिपकर हो रहा है। क्या कभी ऐसा दिन आवेगा जब पूरा परिवार खुशी और अभिमान के साथ हरे इस रिश्ते को अपनावेगा? हैप्पी दिवाली देव जी। अरे नजर न लग जाए राम सीता की जोड़ी को। राम सिंह,
प्लीज। क्या पसंद है आपको? मैं ना वही बनवाऊंगी आपके लिए। अच्छा, आपको दिवाली में कौन से पटाखे बजाना पसंद है? निकिता, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। बैठिए। विधि, देव जी, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिवाली है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। देखो विधि, मुझे घर जाना है। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। यानी कि आपकी टेम्पररी वाइफ? भाई साहब ने बताया मुझे कि वो आपका डिवोर्स करा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ विधि, तुम्हारे लिए प्यार के क्या मायने हैं? मेरे लिए जो प्यार के मायने हैं वो तो मेरे सामने है। विधि, जिसे तुम प्यार का नाम दे रही हो वो असल में पागलपन है। विधि, प्यार में लोग छीनते नहीं, सब लुटाते हैं। प्यार में सिर्फ पाने की भूख नहीं, सब कुछ कुर्बान करने की मंशा रहती है। तुम बस मुझे हासिल करना चाहती हो, लेकिन मेरी वसु मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। पता नहीं कब से वो मुझे बिना बताए एक तरफा प्यार निभाती आ रही है। मुझे पता नहीं चलता तो शायद कभी बताती भी नहीं। फिर तो मैं और आपकी टेम्पररी वाइफ एकदम सेम हुए ना, क्योंकि मैं भी मनी मन पता नहीं कितने सालों से आपको पसंद करती आई हूँ। देखो विधि, तुम्हें और वसु में एक चीज कॉमन है, तुम दोनों की मासूमियत। लेकिन एक बात तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता देव जी। ऐसा वसु में क्या है जो मुझ में नहीं है? हाँ? अगर मैं तुम्हें वसु की अच्छाइयां गिनवाने लगूं तो सारी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन वसु की अच्छाइयों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। और विधि, अगर हम गलती से एक हो भी गए तो हमारे बीच वसु के प्यार की एक मजबूत दीवार होगी जिसे तुम चाहकर भी नहीं तोड़ पाओगी। विधि, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है गुड़िया? क्या हुआ गुड़िया? ऐसा देव जी कह रहे हैं कि वो जो वसु है ना, वो मुझसे बेहतर है और मैं उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। ये ठीक नहीं किया आपने जवाई साहब। मेरी बहन के एक एक आंसू का हिसाब देना होगा आपको। उसके एक एक आंसू के लिए आपको 3 उठक बैठक करनी होगी। हाँ, तू बैठ जा मेरे बच्चे, रो मत रो मत। इसके आंसुओं की गिनती बढ़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सजा पूरी करना मुश्किल हो जाए। चलिए शुरू हो जाइए, आप शुरू हो जाइए। नहीं करूंगा। क्या कर लोगे?